Hello, dear students. You are most welcome to your own channel English with Arkango. Dear students, आप सबके बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो आने वाले हैं, इम्पेंडिंग एग्जाम्स हैं, और उनको लेके हम आपके साथ कुछ क्वेश्चंस जो कि लेटेस्ट भी हैं और प्रीवियस ईयर के हैं या फिर इसके पहले के हैं जो एग्ज़ाम आपको देना है, तो देखें कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो लेटेस्ट क्वेश्चन का ट्रेंड है वो कैसा है, किस प्रकार के क्वेश्चंस इस वक्त इंग्लिश में आते हैं, उनका लेवल क्या है और आप कितने हैं तैयार, इसको जरूर चेक करिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके सामने ओपन होगा और सामने इसमें जो है, अगर आप देख पा रहे हो तो सामने इसमें ईयर पड़ा हुआ है, राइट। ये इससे आपको पता चलेगा कि ये किस ईयर का क्वेश्चन है। तो CHSL 2023 में एक क्वेश्चन आपके सामने आया, पेरिलस। जितने भी स्टूडेंट्स इस शब्द को जानते हो, चार ऑप्शन आपके सामने हैं: कन्वीनियंट, डेंजरस, हेल्पफुल और सुटेबल। और आपको इसमें से पर्यायवाची इसका देना है, सिनोनिम्स का आंसर करना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपना आंसर ट्वीट कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए कि आपका पेरिलस का बेस्ट एक्सप्रेस यानी कि सिनोनिम क्या है। तो पेरिलस के जो पर्यायवाची होते हैं मैं आपको सुना देता हूं। जैसे एक तो आपका यहां पे मैं लिख देता हूं डेंजरस है, जो आपके ऑप्शन में भी है। दूसरा अनसेफ भी है। तीसरा डाइसी भी, जो एग्जाम में आ चुका है खतरनाक के लिए। और चौथा हैजर्डस। ये वर्ड्स आप और नोट करेंगे, पेरिलस, डेंजरस के अलावा। पेरिलस तो आपका इसमें है ही है, तो कुछ और शब्द अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए जो कि इससे रिलेटेड है, राइट। अब आपके सामने जो अदर वर्ड्स जैसे कन्वीनियंट सुविधाजनक होता है, सूटेबल उपयोगी होता है, तो आप इनको भी नोट कर सकते हैं अगर नहीं जानते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 2 बैफिल्ड, ये भी CHSL 2023 में आया हुआ क्वेश्चन। CHSL 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या है? बैफिल्ड। तो जरा कमेंट कर दें कि बैफिल्ड होता क्या है। कंफ्यूज्ड, अनफेज्ड, रिलीव्ड और एंगर्ड, आपको पर्यायवाची देना है इसमें। तो जरा बताइए कौन सा आंसर होगा। देखिए बैफिल्ड के मैं कुछ वर्ड्स और लिख देता हूं आपके सामने, यहां लिख देता हूं बैफिल्ड को। बैफिल्ड जो वर्ड होता है, इसके लिए आप चाहें तो कंफ्यूज्ड बिल्कुल लिख सकते हैं आप, पजल्ड आप लिख सकते हैं, क्योंकि जो पजल्ड होता है वो कंफ्यूज, वेक्स्ड लिख सकते हैं, परप्लेक्स्ड इसमें जुड़ जाता है, परप्लेक्स्ड जुड़ जाता है। तो बैफिल्ड, कंफ्यूज्ड, पजल्ड, वेक्स्ड, परप्लेक्स्ड और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये तो मिनिमम वर्ड्स आप नोट कर ही लेंगे जो कि बैफिल्ड के साथ जुड़ने वाले हैं। और आपका जो बैफिल्ड पे आंसर दिया है, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। स्क्रीनशॉट लेने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, रोक के भी ले सकते हैं, वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, है ना। तो चलिए मैं आपके साथ जुड़ता हूं। बैफिल्ड का जो आंसर आने वाला है वो क्या? कंफ्यूज्ड है। कौन सा है बच्चे? कंफ्यूज्ड है। बाकी अनफेज्ड जो होता है, अविचलित होता है। यानी जो परेशान ना हो। एंगर्ड नाराज है, और रिलीव्ड और अनफेज्ड कहीं ना, रिलीव्ड मतलब जो राहत में है, इस सेंस में आता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है मिटिगेट। इसको लेके आपको फिर से पर्यायवाची देना है। सारे क्वेश्चन पर्यायवाची के, फिर आपका इंस्ट्रक्शन आगे एंटो का आने वाला है। ये 4 क्वेश्चन जो है वो 2023 CHSL से लिए गए हैं। तो सिनोनिम इसका क्या होगा मिटिगेट का? जल्दी से आंसर करिए। ऑप्शन 1 शो, नंबर 2 एक्सेलरेट, तीसरा ऑप्शन डाइवर्ट और चौथा ऑप्शन लेसन। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मिटिगेट के पर्यायवाची के रूप में लिया जाएगा? मिटिगेट का बेस्ट एक्सप्रेस, चलिए मैं लिख देता हूं आपके सामने। 3 है ना,
मिटगेट, तो मिटगेट का पर्यायवाची क्या क्या होगा? प्लैकेट होगा, पैसिफाई होगा, एलिविएट होगा, सूद होगा, अले, ALLAY, अले होगा। तो ऐसे लैसेन को भी नोट कर लेंगे आप, लैसेन। ऐसे कई ऑप्शन हैं जो इसके बेस्ट एक्सप्रेस में जाएंगे, राइट। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत इसमें होगी। अब आप यहाँ पे देखें, मिटिगेट का अगर पर्यायवाची लेना तो लैसेन यानी कम करना, कम करना किसी के गुस्से को, किसी की नाराजगी को, किसी भी सिचुएशन में जब एंजाइटी है, बेचैनी है, गुस्सा, उसको कम करने के लिए मिटिगेट शब्द आता है। मिटिगेट, प्लैकेट, पैसिफाई, एलिविएट, सूद, अले और लैसेन इसके बेस्ट एक्सप्रेस है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर जरूर करना, इतना सहयोग करते रहिए, तब देखिए मैं कितना आपको फ्रीक्वेंटली वीडियोस देता हूं। एबोमिनेबल अगला क्वेश्चन है, जरा कमेंट करें। एबोमिनेबल, एबोमिनेबल को आप किस शब्द से जोड़ना चाहेंगे? फटाफट कमेंट करिए। एबोमिनेबल का पर्यायवाची आपको क्या लगता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। ऑप्शन आपके सामने चारों हैं, ध्यान से देखें और आंसर करें। चलिए मैं पहले आपको एबोमिनेबल लिख दूं, ABOMINABL। एबोमिनेबल होता है हेटफुल, घृणास्पद, घृणा के योग। तो इसमें आप लोथसम को नोट कर दीजिए, ऑबनॉक्सस को जरूर नोट कर लीजिए, ऑडियस को भी नोट कर सकते हो, डेस्पिकेबल को भी नोट कर सकते हो, डिटेस्टेबल को भी नोट कर सकते हो। तो इस तरह के शब्द आप घृणास्पद के रूप में जरूर नोट कर लीजिए। बहुत सारे वर्ड्स आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं जो आपको नोट करने चाहिए। एक और वर्ड नोट कर देता हूं, एबोरेंट। एबोरेंट भी घृणास्पद के सेंस में जरूर नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर एक बार। घृणा के योग, नफरत के योग, नापसंद करने लायक, और भी वर्ड्स हैं, लेकिन जो कॉमनली एग्जाम में डाले जाते हैं उनको मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। बहुत सारी अननेसेसरी बड़ी बड़ी लिस्ट बनाने का कोई फायदा नहीं। टू द पॉइंट वोकैब के साथ जुड़िए। तो आपका एबोमिनेबल का यहाँ पे जो पर्यायवाची है वो ऑबनॉक्सस है। ऑबनॉक्सस का मतलब होता है हानिकारक। डिलेक्टेबल होता है टेस्टी, यमी, स्वादिष्ट होता है। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, सख्त या कठोर, सख्त अथवा कठोर। और इनफ्लेक्सिबल का मतलब होता है जो लचीला ना हो, जो लचीला ना हो यानी रिजिड, बहुत ही रिजिड नेचर का पर्सन इनफ्लेक्सिबल होता है, इनफ्लेक्सिबल होता है। चलते हैं आगे और कुछ ये सारे क्वेश्चन देखें तो आप 2023 CHSL में पाएंगे 100%, क्योंकि हम लोग ऑथेंटिक तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेते हैं, हवा में कहीं इधर उधर का नहीं जोड़ते हैं। तो आप उनको चेक कर सकते हैं 2023 CHSL। अब आते हैं आप अपोजिट की तरफ। जो सबसे पहला शब्द है वो है बिनाइन। तो बिनाइन का अपोजिट आपको लेना है। कौन सा वर्ड आप ले पाएंगे? फेवरेबल, एंटो चाहिए आपको, एंटो। तो फेवरेबल, स्टेराइल, काइंड या मैलिग्नेंट। तो बिनाइन जो होता है वो होता है बहुत ही हल्के यानी लाइट नेचर का, ऑफ लाइट नेचर, ऑफ लाइट नेचर। जैसे कोई चोट भी लगी है तो बड़ी लाइट, बड़ी हल्की फुल्की चोट है तो आप बिनाइन
कोई घाव है तो बिनाइन, तो ऐसे में आपको मैलिग्नेंट जो है वो अपोजिट में लेना पड़ेगा, इसके अपोजिट में एंटो में। मैलिग्नेंट बहुत गंभीर किस्म का होता है और बिनाइन बहुत ही लाइट किस्म का। फेवरेबल अनुकूल है, स्टेराइल जो है को आप बैरन से भी जोड़ सकते हैं, BARREN, और काइंड दयालु के सेंस में आता है। काइंड को किससे जोड़ दीजिए, दयालु से जोड़ दीजिए। आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे तो आपका सारा वर्ड नोट करने में मजा आएगा। आप प्लीज नोट कर दें। इनफर्टाइल भी इसमें लिख सकते हैं, किसके लिए, स्टेराइल के लिए। और एक वर्ड और फैलो, FALLOW, बंजर के लिए ये सारे वर्ड्स डाल सकते हैं। परनिशस आपका जो वर्ड आया है, परनिशस का अपोजिट चाहिए, और परनिशस होता क्या है सबसे पहले ये बताना पड़ेगा। परनिशस का मतलब क्या है, कमेंट करते रहेंगे, मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, सारा बताऊंगा। परनिशस मतलब होता है हानिकारक। परनिशस का मतलब हानिकारक। अब परनिशस को जो आप नोट करेंगे वो बहुत सारे शब्द हैं जो काम के हैं, जिनको आप नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए परनिशस पे। मैं नोट करा देता हूं आपको। परनिशस यानी हानिकारक, PERNICIOUS। परनिशस का मतलब हार्मफुल, डेट्रीमेंटल, ये वर्ड्स आपको इंजूरियस और डेलिटेरियस, DELETERIOUS, हानिकारक में इनको नोट कर दिए। हानिकारक। बेनिफिशियल के कई शब्द हैं, लेकिन यहाँ हानिकारक परनिशस को अगर आप अपोजिट में जाते हो तो ये सारे वर्ड्स जो है, जैसे मलेशियस है ना, ये हानि ना खराब होता है, इंजूरियस भी है, कंपैशनेट दयावान होता है, विकेट भी नेगेटिव है। तो चूंकि नेगेटिव अनप्लेजेंट टोन है तीनों का, और ये भी अनप्लेजेंट है, तो पॉजिटिव में कंपैशनेट होगा, दया भाव से भरा हुआ, यानी काइंड फीलिंग से भरा हुआ। तो आपका यहाँ पे जो आंसर जाएगा वो कंपैशनेट जाएगा, यानी छठवें का डी ऑप्शन होगा। 7 सस्पिशस है। सस्पिशस का अगर अपोजिट लेते हैं, सस्पिशस मतलब होता है संदेह में, तो आप यहाँ पे सर्टेन को अपोजिट में लेंगे। आसान क्वेश्चन है, सब 2023 के अपोजिट है ना, एंटो हैं, 2023 के साइनो हैं। बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चंस भी हम लोग लेके चल सकते हैं, बट आपका इंटरेस्ट अगर आता रहेगा तो हमारा इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा। आप अपना इंटरेस्ट कैसे शो कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, और अपने कमेंट्स डाल के, है ना। कमेंट्स अगर आपके आएंगे, वीडियो लाइक शेयर अगर मिलेगा, तो डेफिनेटली फिर हमें भी एनर्जी मिलती है कि भाई लोगों को ये कंटेंट चाहिए। कंटेम्पलेट, ये विचार करने के लिए आता है, कंसीडर का सेंस भी क्रिएट करता है। किसी चीज पर विचार करना होता है, तो विचार करने के लिए, मीडिएट तो मध्यस्थता के लिए आता है, डिसरिगार्ड ध्यान ना देने के लिए आता है, रिट्रैक्ट जो है रास्ते से हटने के सेंस में आता है, और रोमिनेट जो है। लेकिन आप इसको सबसे पहले तो एक चीज तय कर लें, फिर मैं बाकी भी चर्चा कर दूंगा कि बेटा इसमें कंटेम्पलेट विचार करना होता है, तो कौन सा ऐसा वर्ड है जो आपका अपोजिट इसमें बन सकता है। कंटेम्पलेट का अपोजिट, थोड़ा सा इसमें सावधानी से काम करिए, क्योंकि ये वर्ड जो है फटाफट सोचिए, कंटेम्पलेट किससे जोड़ा जा सकता है। देखिए मैं आपको बताता हूं एक एक करके। अगर कंटेम्पलेट को बेस्ट एक्सप्रेस देना हो तो सबसे अच्छा पर्यायवाची कंटेम्पलेट का ये है, रूमिनेट।
क्योंकि रूमिनेट में भी गंभीरता से सोचना विचारना है और कंटेम्पलेट भी बहुत गंभीरता के साथ सोचना विचारना है। मीडिएट का मतलब होता है मध्यस्थता करना, और डिसरिगार्ड होता है ध्यान न देना। तो बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो अपोजिट आपका डिसरिगार्ड यहाँ पे जाएगा। और रिट्रैक्ट होता है पीछे आना, गेट बैक, तो रिट्रैक्ट नहीं होगा, यहाँ पे आपका डिसरिगार्ड होगा जिसमें आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं और एक तरफ आप बहुत गंभीरता से सोच विचार कर रहे हैं। तो रूमिनेट और कंटेम्पलेट दोनों पर्यायवाची हैं और कंटेम्पलेट का अपोजिट आपका डिसरिगार्ड होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और अच्छी जानकारी आपके पास इसमें। मीडिएट को भी नोट करेंगे और रिट्रैक्ट का मतलब पीछे आना, तो ये भी चीजें नोट करेंगे। अब आपके कुछ इडियम्स हैं, इनको आप ले लीजिए। जैसे कि एक आया सामने, दो रवि इज साइलेंट एंड रिजर्व्ड ही हैज गॉट अ फिंगर इन एवरी पाई। यद्यपि वो साइलेंट रहता है लेकिन वो हर चीज में क्या करता है, तो इन्वॉल्व इन मैनी थिंग्स। ए कोल्ड एटीट्यूड टुवर्ड एवरीथिंग बिल्कुल नहीं होगा। स्पेशल इंटरेस्ट इन सर्टेन थिंग भी नहीं, ये है इन्वॉल्व इन मैनी थिंग्स, कई चीजों में लगा रहता है, यानी लगभग हर जगह वो उंगली करता रहता है, इस सेंस में आपका है। तो हर जगह हस्तक्षेप करते रहने के लिए ये आपका आता है। टर्न हिज हैंड टू, ये भी 2023 में आया है। तो टू रिजॉल्व, टू अडॉप्ट और अप्लाई टू, ट्राई न्यू थिंग्स, ट्राई हार्ड, 2023 CHSL का है टर्न हिज हैंड टू। तो कृपा करके खोजिए और बताइए ऑप्शन में कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। जल्दी से अगर रिएक्शन आएंगे तो मजा आ जाएगा और उम्मीद है कि आपके रिएक्शन बहुत जल्दी से आएंगे। देखिए, टर्न हिज हैंड टू समथिंग ऐसे करके लिख के आता है और ये होता है कोई नई चीज पर काम करना, यानी कि टू ट्राई न्यू थिंग्स, टू ट्राई न्यू थिंग, नई चीजों पे काम करने के लिए आता है। टर्न वंस हैंड टू समथिंग, यानी किसी नई चीज पे काम करना। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, ये बहुत बार आ चुका है, फिर से ऑप्शन देखिए और दिमाग लगाइए कि क्या इसमें सही है। बहुत बार आ चुका है, कोशिश करिए समझने की और बताइएगा मुझे कि क्या सही है इसमें। रिपीट क्वेश्चन है बच्चों, इतना ध्यान रखना। सो इंडिफरेंस, टॉक नाइसली, इनकरेज, ये होता है बेसिकली डिस्करेज करने की। DISCOURAG, ये डिस्करेज करना होता है। तो आप रिंज थॉरोली, अच्छे से धोना, साफ करना, रिंज माने धोना होता है, ये नहीं होगा, इनकरेज नहीं होगा। टॉक तो ये होगा टू शो इंडिफरेंस। इंडिफरेंस होता है उदासीनता, अगर आप उदासीनता दिखाते हैं तो एक तरह से किसी भी सामने वाले को डिस्करेज भी करते हैं, आप इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे उसमें, तो डिस्करेज का फीलिंग उसमें आ जाएगा। अगला क्वेश्चन तो कई बार सुना भी होगा, क्राई फॉर द मून, ये तो बहुत बार जो है आपका आता भी है, नहीं आता है। तो क्राई फॉर द मून के दो ऑप्शन तो यहीं पर हैं, टू स्टार्ट परफॉर्मिंग बेटर या टू हैव पेशेंस। बाकी के ऑप्शन में इधर दिखा देता हूं। टू डिजायर द अनअटेनेबल, टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, तो कहते हैं कि चंद्रमा की इच्छा करना एक तरह से टू डिजायर अनअटेनेबल, ऐसी चीज की इच्छा करना जो प्राप्त होना आसान ना हो या जो प्राप्त होने लायक ना हो। टू डिजायर द अनअटेनेबल। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी 2023 के आपके सामने है, कुछ जरा बताइए कि क्या सिचुएशन है। शोइंग और हैविंग स्किल स्पेशली विद हैंड्स, तो जो हाथों से अपनी हुनर दिखाता है उसको एक शब्द में क्या बोल सकते हैं। जैसे मेटिकुलस होता है सावधान, तब तक आप आंसर देखते रहिए कौन सा है। पर्टिनेंट होता है आवश्यक। इंसोम्निक होता है अनिद्रा वाला, जिसको अनिद्रा की बीमारी हो। और डेक्स्ट्रस होता है हाथों से कुशल। स्पेशली विद हैंड्स में डेक्स्ट्रस आपका ऑप्शन आएगा, यानी कि डी ऑप्शन इसमें बनेगा। अगर मैं चलूं क्वेश्चन नंबर 14 पर, अ ग्रुप ऑफ पीपल टिपिकली विद व्हीकल और एनिमल ट्रैवलिंग टुगेदर, अगर बहुत सारे लोग कई गाड़ियां लेके एक साथ चलते हैं तो उसको एक शब्द में बोला जाता है कारवां।
कारवां के साथ जा रहे हैं, जैसे कारवां लेके चल रहे हैं, तो वो कई गाड़ियां और एक साथ होता है। एनाक्रोनिज्म, ट्रूप, एनाक्रोनिज्म तो टाइम से रिलेटेड है, ट्रूप तो कलाकारों के लिए भी आता है, और ये सिचुएशन के हिसाब से मीनिंग ड्राइव आउट करेंगे। एलिबाई मतलब होता है कहीं और जगह अन्यत्र होने का लीगल प्रमाण देना कि मैं घटना स्थल पे नहीं था, मैं कहीं और था, तो आप एलिबाई करके देते हो। बोहेमियन होता है जो सामाजिक नियमों का जनरली पालन नहीं करता है, वन हु डज नॉट फॉलो सोशल रूल्स, इसको बोलते हैं बोहेमियन, जो सामाजिक नियमों का पालन नहीं करता है। एनाक्रोनिज्म ट्रूप को और बेहतर वर्कआउट करके आपसे बताता हूं। एनाक्रोनिज्म ट्रूप होता है ऐसे कलाकारों का समूह जो ट्रैवलिंग करके परफॉर्म करता है। प्लीज इसको जरूर लिख लीजिए, एनाक्रोनिज्म ट्रूप जो ट्रैवलिंग करके जगह जगह जाके परफॉर्म करता है, ऐसे कलाकारों, गायकों, डांसर्स का जो समूह होता है उसे एनाक्रोनिज्म ट्रूप बोलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, लास्ट में है ये आपका, द थ्योरी ऑफ फिलॉसफी ऑफ लॉ, यानी जो थ्योरी और फिलॉसफी ऑफ लॉ है उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? तो कानून का जो दर्शन होता है, कानून का जो दर्शन होता है उसे जूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? जूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बाकी के शब्द भी आप चाहें तो नोट कर लें। जैसे पैसिफिज्म जो आपका है वो शांतिवादी होता है, शांतिवाद यानी शांति का सिद्धांत पालन करना, पैसिफिज्म जो होता है शांति का सिद्धांत पालन करना। और कॉस्मोलॉजी तो आप जानते ही होंगे, रिलेटेड टू कॉस्मोस, ब्रह्मांड से संबंधित, कॉस्मोस से संबंधित यानी ब्रह्मांड से संबंधित, इसे बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। और कॉस्मोलॉजी जो है ब्रह्मांड से संबंधित के सेंस में आता है। और फिलिया जो होता है वो स्टैंड्स फॉर लव, प्रेम और स्नेह के लिए वर्ड आता है, ये आता है लव। आगे भी मजेदार है, अगर आप इंटरेस्ट ले सके तो मैं इसको आपको आसानी से बता सकता हूं, बहुत मजेदार तरीके से, ये भी आप देख लें। ही रिमेंबर्स, क्लोज टेस्ट है, वो याद करता था फर्स्ट टाइम, पहली बार, ही सॉ द एलिफेंट, जब उसने पहली बार एलिफेंट देखा। दिस वॉज इन 2007, ये 2007 की बात है। एट ए, तो कहाँ देखा होगा? एट ए, है ना, थन्नी पराई, जिसको थन्नी पराई कहा जाता है। तो हाथी प्लेस में मिलेगा, हाथी गली में मिलेगा, हाथी शॉप में मिलेगा, मार्केट में मिलेगा। तो भाई हाथी जो है किसी स्थान पे, एट अ प्लेस, एक ऐसे स्थान पे मिला जिसे थन्नी पराई के नाम से जानते हैं। भाई देखिए, क्लोज टेस्ट की बेसिक चीजें क्या होती हैं कि सिचुएशन क्या है। तो सिचुएशन यह है कि हाथी का जो भी हाथी का ऑनर है, मालिक है, महावत भी बोलते हैं इसको, वो याद करता है पहली बार कि उसने हाथी देखा था, है ना। दिस वॉज इन 2007 एट अ प्लेस, यानी ऐसे स्थान पे, कॉल्ड थन्नी पराई। चिन्ना थम्बी वॉज वाटर ऑन हिमसेल्फ, और ये तो जगह का नाम है, और चिन्ना थम्बी, थाम्बी जो है वो एलिफेंट का नाम है। वॉज ऑन हिमसेल्फ, वो खुद पर पानी क्या कर रहा था? तो हाथी जब खुद पे पानी डालता है तो कहते हैं खुद पे पानी छिड़कना, तो ना रेनिंग होगा, ना वेटिंग होगा, ना स्पार्कलिंग चमकने के लिए आता है, तो स्प्रिंकलिंग होता है, छिड़कना। ऑन हिमसेल्फ है ना, खुद पे पानी अपनी जो है ना ट्रंक से छिड़कता है, उसको स्प्रिंकलिंग ही बोलते हैं। आगे देखते हैं, ऑन हिमसेल्फ एट अ वाटर बॉडी, वाटर बॉडी मतलब कोई तालाब हो सकता है, जलाशय हो सकता है, कोई भी जगह जहां। द वॉज ग्रीन, और नॉट द काइंड पीपल वुड ड्रिंक, और जो कोई भी ढंग का आदमी, काइंड का मतलब दयालु नहीं है, कोई भी ढंग का आदमी ऐसा पानी नहीं पीना चाहेगा। तो पानी कैसा रहा होगा? पानी कैसा था? वाटर, यहाँ पे लीफ, फ्लावर, वाटर और मिल्क। 18 को मैं रुको जरा एक बार फिर से दिखाते हैं, ये है आपका 18। ऑन हिमसेल्फ एट अ वाटर बॉडी, द वॉज ग्रीन, तो यहाँ पे कौन सी चीज ग्रीन हो सकती है? तो वाटर का रेफरेंस आ चुका है, तो द वाटर वॉज ग्रीन, क्योंकि ऑप्शन में भी आपका
17 पर 18 पर वाटर है। अगर हम लीफ लेते हैं तो क्यों लेंगे, पानी की बात हो रही, हाथी की बात हो रही, तो जो विषय है, जो कॉन्टेक्स्ट है, उसके साथ तो चलना पड़ेगा आपको। ये फ्लावर की बात नहीं है ना, वाटर, मिल्क, तो आप यहाँ पे वाटर की बात कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो वाटर आंसर होगा। द वाटर वॉज ग्रीन, जो पानी वो छिड़क रहा था अपने ऊपर, वो पानी कैसा था, ग्रीन था। द वाटर वॉज ग्रीन ऑन हिम, है ना, सॉरी, स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन हिमसेल्फ एट अ वाटर बॉडी। द वाटर 18 पे क्या ले, द वाटर वॉज ग्रीन नॉट द काइंड पीपल वो ड्रिंक, और इसे कोई भी ढंग का आदमी नहीं पीना चाहेगा, सेज अब्राहम, जो कि उसका महावत है। आफ्टर नाइस शावर, ठीक ठाक पानी अपने ऊपर डालने के बाद, शावर मैंने एकदम पूरा पानी से नहा लिया उसने, हाथी ने, के बाद द एलिफेंट वॉक्ड टू अ रॉक। अब चूंकि टू आया है, इस पे थोड़ा सा मैं आपको 19 पे ऑप्शन पहले दे दूं। वॉक के साथ बिहाइंड पे जाना, है ना, वॉक के साथ बिहाइंड, चट्टान के पीछे, चट्टान के ऊपर, नियर या अबव। तो यहां एक सिचुएशन है जो मैं आपको बता दूं पहले, एक ऑप्शन को मैं थोड़ा होल्ड पे रखूंगा थोड़ी देर। द एलिफेंट वॉक्ड टू अ रॉक, रॉक माने तो चट्टान होती है, तो चट्टान के पीछे जाने का क्या मतलब है, लिफ्टेड इट। अब इससे समझ जाओ कि वो गया और उसने इसे उठाया, उसने उसे उठाया, एंड ड्रैंक फ्रॉम ए अंडर इट, और पिया, इसके अंदर जो भी पानी का स्रोत रहा होगा उससे उसने पानी को पिया है। अब मैं ऑप्शन दिखाता हूं, चट्टान के पास जाएगा, चट्टान के पीछे जाएगा, चट्टान के ऊपर जाएगा, अबव जाएगा या नियर जाएगा, साथ में वहां टैंक होगा, स्प्रिंग होगा, पॉन्ड होगा या टैप होगा। तो जनरली अगर चट्टानों की बात करें, जैसे कोई चट्टान इत्यादि हैं, तो चट्टानों के साथ अगर हम ओवर ही लेके जाते हैं, मान लो, है ना, सॉरी, अबव ही लेके जाते हैं, या ओवर कोई भी वर्ड लेके जाते हैं, नियर और बिहाइंड के अलावा, तो ऊपर चट्टान के जाने के बाद क्या टैंक होगा, उस चट्टान उठाया तो नीचे क्या टैंक निकलेगा। टैंक तो वैसे भी नेचुरल नहीं होते हैं, मानव निर्मित होते हैं, तो टैंक को काटना पड़ेगा। टैप भी मानव निर्मित होता है, पॉन्ड अपने आप बनते हैं और स्प्रिंग अपने आप बनते हैं, स्प्रिंग झरने होते हैं और पॉन्ड जो है वो होता है। तो मेरी समझ यहाँ पे कुछ और थी और एसएससी की समझ जो है वो ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ एसएससी क्या कहता है 19-20 पर। इसका ऑप्शन जो है डी और बी है। आ जाओ जरा डी और बी पर। 19 में ये कह रहा है डी यानी नियर, और 20 में कह रहा है बी स्प्रिंग। तो ये जो है चट्टान के ऊपर नहीं गया बल्कि चट्टान के नजदीक गया, नजदीक जाएगा फिर चट्टान को, है ना, फिर लिफ्ट किया उसने जिस चट्टान के पास पहुंचा, और उसके नीचे जो स्प्रिंग था, झरना था, उसका पानी पिया। तो बेहतर आंसर जो है ये है। लेकिन एसएससी में शायद जो एमबी बुक छापे हैं लोग, उसमें शायद एक आध जगह इनमें से कोई आंसर दिया है और शायद इनमें से कोई ये वाला दिया है, जो कि गलत है। सही तरीके से नियर और स्प्रिंग को यहाँ पे आंसर के रूप में आना चाहिए था, क्योंकि हाथी चट्टान पर जाके चट्टान उठाएगा नहीं, तो चट्टान पर जाके चट्टान नहीं उठाएगा, तो अबव और ओवर को आप डिलीट मारेंगे। फिर चट्टान उठाएगा तो उसके नीचे टैंक और टैप नहीं निकलेंगे, क्योंकि ये मानव निर्मित है, नेचुरल नहीं है। पॉन्ड और स्प्रिंग है, तो चट्टान के नीचे तालाब है, तो इतना तालाब कोई छोटी चीज नहीं है, काफी क्षेत्रफल में होता है, तो ऐसी कोई चट्टान नहीं है जो पूरा तालाब ढक लेगी। तो उस लॉजिक से जो है स्प्रिंग ही अकेला एक आंसर यहाँ होना चाहिए। लेकिन एमबी में इसको बदला है, कुछ डिस्टर्ब किए हैं, तो आप उससे बचिए, क्योंकि जो ऑथेंटिसिटी है वो अर्थ लॉजिकल होने पर ही है, और जो मीनिंग लॉजिकल है वो यही है। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ खटाखट। अब तो हम लोगों के पास सारे क्वेश्चन के आंसर हैं, तो फिर से एक बार पढ़िए मेरे साथ। ही रिमेंबर्स द फर्स्ट टाइम ही सॉ एलिफेंट, उसे याद आता जब उसने पहली बार एलिफेंट देखा, और ये 2007 की घटना है। एट अ प्लेस, उस स्थान पे देखा जिसको थन्नी पराई बोलते हैं। चिन्ना थम्बी, चीना थम्बी जो भी है, वॉज वाटर ऑन हिमसेल्फ, तो पानी अपने ऊपर क्या कर रहा था, स्प्रिंकलिंग कर रहा था। स्प्रिंकलिंग लेना पड़ेगा आपको यहाँ पे, यानी पानी अपने ऊपर छिड़क रहा था। एट अ वाटर बॉडी, किसी वाटर बॉडी के पास। वाटर बॉडी में होता है पानी के जो स्रोत जहाँ होते हैं, जैसे तालाब हो सकता है, झरना हो सकता है, जलाशय हो सकता है, बड़ा सा सागर, महासागर, सब वाटर बॉडी है, नदी भी वाटर बॉडी है। लेकिन वहाँ वाटर बॉडी कौन है वो दिखाता हूँ। और वहाँ का जो पानी था वो हरा था, ग्रीन था। नॉट द काइंड पीपल वुड ड्रिंक, मतलब कोई भी सामान्य व्यक्ति, काइंड का मतलब यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो सामान्य होगा वो उस पानी को नहीं पिएगा, क्योंकि वो पानी हरा था, उसका कलर सही नहीं था, सेज अब्राहम।
आफ्टर नाइट शावर, ठीक ठाक पानी अपने ऊपर उड़ेलने के बाद यानी नहाने के बाद हाथी वॉक्ड टू अ रॉक, तो यहाँ पे वॉक्ड नियर टू अ रॉक जो आ रहा है, अब नियर के चलते थोड़ा सा बिल्कुल क्लैश है, मैं मानता हूँ कि नियर टू भी जरूरत है, वॉक्ड नियर अ रॉक हो सकता था, तो इसी वजह से उन्होंने वॉक ओवर टू करके आंसर डाला है शायद, जहां तक मुझे याद है। लेकिन वो थोड़ा सा आप भी अपना अंडरस्टैंडिंग बनाइएगा कि वॉक्ड ओवर टू अ रॉक या वॉक्ड अबव टू अ रॉक, तो अबव तो नहीं होगा, तो ओवर टू बल्कि यहाँ पे कर सकते हैं। अब ये मैं इस पे मैं थोड़ी सहमति दे सकता हूँ नियर की जगह, क्योंकि नियर आने पे टू एक्सेप्ट नहीं होगा, फिर नियर आने पे टू नहीं होगा, तो एक को मैं जरूर चेंज करूंगा। यहाँ पे वॉक्ड ओवर टू अ रॉक, लिफ्टेड इट, वहां पास पहुंचने के लिए है, पहुंचे और उसको उठाया, एंड ड्रैंक फ्रॉम ए स्प्रिंग अंडर इट, यहां मैं स्प्रिंग को लेना चाहूंगा, वहां पे शायद उन्होंने उसमें भी पॉन्ड आंसर डाला है, लेकिन हम स्प्रिंग पे जाएंगे। एक को मैं सहमति दे सकता हूं, क्योंकि वॉक्ड के साथ नियर टू अ रॉक की जरूरत नहीं है, बल्कि वॉक्ड ओवर टू अ रॉक, लिफ्टेड इट एंड ड्रैंक फ्रॉम अ स्प्रिंग अंडर इट, जो स्प्रिंग था, झरना था उसके नीचे, उससे उसने पानी पिया। थैंक यू सो मच। ये क्लोज टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस थे, जो फ्रेंकली, जो ऑनेस्टली चीज़ें हैं उन पर चर्चा करेंगे। किताब से उत्तर मिल जाना चाहिए, आंसर की से उत्तर मिलना चाहिए, ऐसा कोई बाइंडिंग हमारे लिए नहीं है। जो लॉजिकल हम उसके साथ बात करते हैं, और लॉजिक जो है वो मैंने अपना क्लियर कर दिया कि एक ऑप्शन पे हम 19 पे, चलिए मान लेते हैं कि वॉक्ड ओवर टू है, लेकिन यहाँ जो है पॉन्ड शब्द इसलिए लॉजिकल नहीं कि कोई भी चट्टान उठाए तो उसके नीचे तालाब या जो पोखरा है वो निकलेगा। इससे बेटर होगा कि चट्टानों के नीचे झरने होते हैं, जो ज़्यादा लॉजिकल है। या तो स्प्रिंग देता, ना फिर पॉन्ड दे देता, उसी तरह कुछ वर्ड्स और दे देता। उम्मीद है कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आते हैं तो कमेंट जरूर डाल दिया करो, तो ऐसे ही सेशन मैं आपके सामने और लेके आता रहूँगा। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी नाइस टाइम। जय हिंद, जय भारत, जय ग्रामीण भारत।